गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर वाला टॉपिक, ठीक है। तो आज हमारा रहेगा करंट अफेयर का। और पिछली क्लास का हमारा जो भी था पॉलिटी वाला कर रहे थे हम लोग ना, ठीक है। उसमें कुछ काम दिया था आप लोगों को, ऐसे दिया हुआ करो कुछ, तो क्या दिया था कुछ हमने किया था, बस वही किया था। सिटीजनशिप कुछ भी, ओके, कल कुछ भी काम नहीं था आप लोगों को, वैसे दिया हुआ। और आप लोगों को ना आज मैं एक काम करूँगी, फंडामेंटल राइट वाला भेज दूँगी, फिर ऐसे डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। उसको नोट डाउन नहीं करना है, बाकी ऐसे कुछ भी नहीं है, तो उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। जो भी उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह बनती है तो देख लेंगे, फिर वैसे पर लिख लेना वो जो लिखने वाला पोर्सन होगा। ओके, तो आज का हमारा रहेगा करंट अफेयर्स। ओके, तो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में किया था, जो कुछ नियुक्तियाँ होती हैं उनके बारे में किया था। और उसमें आप लोगों को नीति आयोग का करवाया था ना। तो नीति आयोग के अभी आप लोग के जो है वो CEO जो है वो चेंज हुए हैं, ठीक है। तो उनका कर लो अभी आप लोग, ठीक है। निधि छिब्बर, नीति आयोग के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनका नाम है निधि छिब्बर। उसमें वो आपका चेंज है यहाँ पे, नीति आयोग के CEO। कौन है? निधि छिब्बर, निधि छिब्बर, निधि छिब्बर जो है वो नीति आयोग के जो है नई CEO जो है वो अपॉइंट हुए हैं। वैसे क्या नाम था इसमें जो लिखवाए पहले जो थे, उससे पहले कौन थे आप लोगों के? एक तो उनके सुमन के पहले ना, सुमन, उन्हीं की आई ही, उसी पे ही आप लोग के वही जो है वो CEO थे आप लोगों के, ठीक है। उन्हीं के नाम पे जो है वो निधि छिब्बर जो है नए जो है वो अपॉइंट हुए हैं CEO, ओके। और बाकी कुछ जो अपॉइंटमेंट इसमें बचती है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में कर लेते हैं। और इसी के साथ जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना या जो भी उससे रिलेटेड होगा वो भी साथ साथ में रहेगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 8वीं वेतन, यस मिला नहीं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट वाला है, इसमें कुछ आप लोग के जो बचते हैं उन्हीं के करेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट 8वें वेतन आयोग। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि अभी जो है 8वां जो कहीं को छठा मिल रहा है, बड़ी के उसमें इतने पैसे सर सुना होगा अगर आपने कभी किसी को। तो यहाँ पे जो 8वां वेतन आयोग है, ठीक है, जिसमें सैलरीज के बारे में ही रहता है आप लोगों का। 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, आयोग के अध्यक्ष, तो इनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई जो है यहाँ पे 8वें वेतन आयोग के जो है वो अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में हमारे पास है यहाँ पे BRO के, तो हमने कर लिए थे ना, किसमें भी BRO करवा दिए थे ना आप लोगों को, ये मैंने यहाँ फिर से किया, ये देखने वाला BRO का। चलो नहीं किया होगा तो भी ठीक है, देख लेना, कर ही लो फिर। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके जो DG महानिदेशक जो अपॉइंट हुए हैं, DG या जिनको बोलते हैं महानिदेशक, तो उनका नाम है हरपाल सिंह जो है वो BRO के जो है वो न्यू जो है वो DG महानिदेशक जो है वो अपॉइंट हुए हैं, हरपाल सिंह। नेक्स्ट हमारे पास है BJP के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट हुए यहाँ पे नए, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये काफ़ी यंगेस्ट उसमें बोला जाता है कि काफ़ी मतलब अध्यक्ष में यही सबसे यंगेस्ट है, ठीक है। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इनका नाम है नितिन नवीन। नितिन नए हुए तो ऐसा करना, नितिन नवीन जो है BJP के नए जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। ICC, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल,
तो इसके जो आप लोगों के अध्यक्ष हैं वो हैं जय शाह, अमित शाह के जो बेटे हैं, ठीक है, वो जो है इसके जो है वो अध्यक्ष हैं, आईसीसी के अध्यक्ष, चेयरपर्सन। इनका नाम है जय शाह, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हम बात करें बीसीसीआई, इसके जो है आप लोग के नए अध्यक्ष बने अभी मिथुन, वेरी गुड, मिथुन मनहास, ठीक है, वेरी गुड। आपको पता कैसे अभी इतने मतलब ठीक है, मतलब ऐसे अगर आप लोग भी ना करंट सबसे ऐसे तो नहीं हो पाते करंट, अगर आप रोज का सुनोगे ना जो भी है, जो भी कोई भी वीडियो जो होती है ना डेली के बेस कर आपको आदत पड़ जाए ना, तो उसमें जो है मेरे को पहले तो था पर अब मेरे को ऐसा होगा कि मैंने छोड़ दिया वैसे, ठीक है, और ऐसे अभी तो मेरे को नहीं होते हैं ऐसे। अगर आप रोज पढ़ोगे ना, रोज का जो 15 मिनट का कोई वीडियो है उसको रोज का देखोगे ना, फिर जब भी आप ऐसे भी कोई मैगजीन ही पकड़ोगे ना तो उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे एक दिन ही हम लोग करेंगे तो उसमें ऐसे ही होता है, रोज का आदत डालो, जैसे कुछ भी है रोज का आदत डाली तो जबरदस्ती वाली आदत, ठीक है, पता नहीं इतनी अच्छी वाली की स्क्रॉल जैसे हम करते हैं तो उसमें इतने 15 मिनट का रोज का एक वीडियो की आदत डाल दो देखने की। ऐसे फिर जो भी है, फिर जो इंपॉर्टेंट आप कभी मैगजीन में देखोगे तो आपके दिमाग में जल्दी से वो चीज़ जाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और करंट का ही मैक्सिमम, जैसे अगर आपका एक बार जो है वो स्टैटिक वाला जो भी अदर पोर्शन वो कंप्लीट हो गया तो उसमें उसके बाद आपको करंट का भी अच्छा रहेगा याद करने के लिए भी, जो भी होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। तो वैसे आदत डाल लो आप लोग भी। बीसीसीआई तो इसके बने आप लोगों के मिथुन मनहास, मिथुन मनहास, नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, उसमें क्या हमने जो है आप लोगों को जब से आप सब कंटिन्यू क्लास लगा रहे हो, मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक करवाया है, जैसे यूएन वगैरह ऐसे कुछ करवाया है, आपको तो करवाया ना, पर आप लोग भी थे उसमें, चलो हर घर का करवाऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी, ठीक है, जो उसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा डिटेल नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास नेक्स्ट यूएनओ, ठीक है, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो उसके जो अध्यक्ष है उसमें कोई जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है या उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ में यहाँ पे होगा, वो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, जो भी आपने करना है हिंदी इंग्लिश दोनों में डालिए, जिसको अपने अकॉर्डिंग जो सही लग रहा है वो उसको कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, ये अपने आप में क्या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे ये जो है आप लोग की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको फॉर्म किया गया कि जो भी है वर्ल्ड में जो है पीस को मेंटेन करने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों को देखे यहाँ पे। तो उसी का ही जो है यहाँ पे जो है रिजल्ट है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हम इसकी एस्टाब्लिश की इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, तो वह है 24 अक्टूबर, और इसीलिए यूएन जो डे है इसलिए मनाया जाता है 24 अक्टूबर को ही, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट, वो हुई थी आप लोगों की 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है उसी के बाद जो है सारे जो नेशन है वो इकट्ठे होते हैं कि इतना नुकसान हुआ है, ठीक है, चाहे हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी वाइज करें, चाहे यहाँ जो भी ह्यूमैनिटी है उस तरह से देखें, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सारे वर्ल्ड की पीस का यहाँ पे काम करे या जो भी जस्टिस का काम करे, तो उसी के लिए जो है वो उसकी स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945, और इसीलिए जो है 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है हर साल, ओके। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज न्यूयॉर्क, यूएसए, हेडक्वार्टर एट न्यूयॉर्क, ठीक है, यहाँ पे है आप लोगों का इसका हेडक्वार्टर, इसको बोलते हैं मुख्यालय यूएन का। और एट प्रेजेंट इसमें अगर हम मेंबर देखें जो वर्ल्ड के जो है, जैसे अगर हम जो नेशन है जो रजिस्टर हैं उसमें से 196 में से जो है 193 जो है इसके मेंबर है, यूएन के मेंबर हैं, ठीक है। इसके जो मेंबर है, सदस्य हैं यूएन के, वो हमारे पास है 193 जो है मेंबर, उन्हें यूएन में जो है वो उसके मेंबर के लिए मतलब उसके मेंबर हैं ये। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी जो है मेनली जो है इसकी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इसके जो है इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट्स हैं, यूएन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उन हल कर का काम की वो क्या काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या है उसके बारे में। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा इसमें कि यूएन जो है इसके 6 हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, यहाँ वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी तो वो देखेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे नाम के लिए 6 अंग हैं और 4 आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है जनरल असेंबली, जिसको बोलते हैं महासभा, ठीक है, जनरल असेंबली जिसको बोलते हैं महासभा, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र का ही जो है एक अंग है, ठीक है।
तो अगर हम बात करें इसकी क्या होती है, हर साल जो इसकी मीटिंग होती है इसमें भी वही है आप लोगों का। अगर यहाँ पे मेन काम देखिए, जैसे जो पार्लियामेंट है ये पार्लियामेंट की तरह ही काम करती है, जैसे पार्लियामेंट में लॉ या जो भी उस तरह से बातें चलती है, तो इसमें भी उस तरह से आप लोगों का जो है, इसलिए इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोला जाता है, ठीक है। विश्व की छोटी संसद भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के जो है पोजीशन है, दैट इज जो क्वेश्चन भी यहाँ पे आप लोगों का आता है कि जो अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, उनका नाम है एनालेना बैरबॉक। ये इम्पोर्टेंट पोजीशन है यहाँ से आप लोगों का। यूएनओ के अध्यक्ष भी इनको आ जाता है, या संयुक्त राष्ट्र जो है आप लोगों का यूएन के अध्यक्ष जो हमारे पास हैं, ठीक है, ये इसी के ही हैं, जनरल असेंबली के ही वो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है। जो भी मीटिंग होती है उसके जो हेड होते हैं वो वहाँ पे ये होते हैं। और यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि यूएनओ के जो अध्यक्ष हैं आप लोग के नए ही अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम है एनालेना बैरबॉक। एनालेना बैरबॉक, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्गन हुआ। दूसरे हमारे पास एक और जो सेकंड ऑर्गन है इसका, उसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। तो जो भी है, जो वॉर वूर चल रही है उससे ही रिलेटेड आप लोगों का ये ऐसा है, ठीक है। इसको जो है पुलिसमैन भी बोला जाता है। ये चेक करे कि क्या जो है वो पुलिसमैन की तरह ये काम करेगी, ठीक है। तो इसको पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। और यहाँ पे आप लोगों के पास जो है सुरक्षा जो परिषद है, ठीक है, वहाँ पे आपके जो है 5 जो है टोटल जो मेंबर रहते हैं यहाँ पे सुरक्षा परिषद में। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा जो भी है, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, वहाँ की जो आप लोगों की ये है सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके सदस्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो सुरक्षा परिषद है उसमें कितने टोटल जो है वो सदस्य रहते हैं। तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर रहते हैं वो रहते हैं 15, जिसमें 5 परमानेंट है, 10 जो है वो नॉन परमानेंट है, अस्थायी है, ठीक है। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 जो है वो टोटल है, जिसमें क्या बताया 5 जो है वो मेंबर परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट हैं। और हम बात करें जो 10 हैं वो कैसे रहते हैं आप उनके, वो चेंज होते हैं हर 2 साल में जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास यस, ठीक है, पूरे वर्ष से जैसे हमने बोला 193 मेंबर्स हैं, तो वैसे जो है वो चेंज होते रहते हैं। और जैसे इंडिया भी काफ़ी टाइम जैसे अभी 2022-24 में भी मेंबर रहा, तो वैसे आप लोगों के जो है ये मेंबर जो है नॉन परमानेंट जो अस्थायी है वो चेंज होते रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर हैं वो हमारे पास हैं 15, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे मेंबर्स हैं, तो ये भी तो इनको भी लिख लो। तो जो हमारे पास परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके नाम लिखो। चाइना, ब्रिटेन, रसिया, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका, फ्रांस, हो गए 5, ओके, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर इंपॉर्टेंट है। कौन 5 है, बाकी जो नॉन परमानेंट अगर इंडिया होगा तो रखना है, बाकी चलो ठीक है देख लेंगे, जो भी करंट कुछ और होगा तो, या मीटिंग वगैरह आप लोग की रिसेंट हुई तो देख लेना उस हिसाब से। बट ये 5 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास है, और इन्हीं के पास जो हमारे पास सुरक्षा परिषद के जो 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इनके पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। क्या होती है इनके पास, एक स्पेशल पावर होती है, वीटो पावर होती है कि चलो ठीक है, अगर कोई जो है एक जो है अगेंस्ट में वोट करता है तो वो ना ही मानी जाएगी। जैसे हम बात करना कई जो जैसे नेशन है, जैसे हम भी अपनी बात करें तो हम लोग कोई अगर जैसे न्यूक्लियर, उसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग भी इसका जो है परमानेंट मेंबर बने, ठीक है। बहुत सारे जो नेशन है वो फेवर करते हैं कि भारत को भी जो परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए यूएन का। बट जो है अगर यहाँ पे चाइना जो है वो यहाँ पे नो करता है तो नो ही है, ठीक है। बाकी का यस का यहाँ पे नहीं देखा जाता, किसी की जो नो है वही नो हो जाती है। यहाँ पे वो होती है आप लोगों की वीटो पावर, ठीक है। तो इन 5 को यहाँ पे क्या मिली थी आप लोगों की वीटो पावर, जो 10 परमानेंट है उनको नहीं मिलती है, ठीक है। इसी तरह से ये जो 5 है ये स्पेशल है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट हम बात करें इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज सेक्रेटरीट या सचिवालय। सेकंड जो इसका थर्ड जो इसका अंग है दैट इज सेक्रेटरीट या सचिवालय। और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है यूएन की, ओके, सेक्रेटरीट। यही आप उनका मेन जो है ऑफिस है, सचिवालय।
सेक्रेटरीट में ही आप लोग जो भी है जो चीज़ें मेन जो है यहाँ पे जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे ही आप लोगों की है, ठीक है, सचिवालय। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो पोजीशन है दैट इज यहाँ पे महासचिव होते हैं, ठीक है। यूएनओ की सबसे बड़ी जो पोजीशन है दैट इज महासचिव। महासचिव, यूएनओ के महासचिव यहाँ पे वो हेड रहते हैं, ठीक है, या पूरे यूएन के भी वही सबसे बड़े हेड हैं। और उनका जो टेन्योर है वो कितनी साल का होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महासचिव जो होते हैं यूएन के, उनका जो ये होता है क्या बोलते हैं अंतराल है उस तरह से, ठीक है, वो कितने साल का रहता है, 5 साल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी पूछा गया है आप लोगों का, ठीक है। तो यूएनओ के जो महासचिव हैं उनका नाम लिख लो अभी के जो महासचिव हैं तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस ये जो है यूएन के महासचिव है। और इनका टाइम पीरियड कितना है आप लोगों का, 5 वर्ष का होता है इनका टाइम पीरियड, 5 ईयर। और इनका तो ऐसा था कि ये जो है वो सेकंड टाइम बन गया आप लोगों के, ठीक है। 2017 में भी 17 में बने थे आप लोगों के, सेकंड टाइम भी इन्हीं को ही अपॉइंट किया गया है, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जो नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट अंग है दैट इज इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ओके। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 3 थे हमारे अभी जो हमने किए उन सब का हेडक्वार्टर जहाँ पे यूएन का हेडक्वार्टर है वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है, बट ये जो हमारे पास है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये अलग है और ये इसी का ही पार्ट है, यूएन का ही पार्ट है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, कि क्योंकि बाकियों का यहीं पे ये यहाँ पे इसका ही अलग है, तो ये काफ़ी पूछा जाता है। तो कहाँ पे है, नीदरलैंड द हेग, वेरी गुड, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करें जो 4th हमारे पास है यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। अगर हम बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है वो लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीदरलैंड, लिखती हूँ नीदरलैंड द हेग, ठीक है। ये जो है इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके जजेस हैं वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं करंट से यहाँ से बनते हैं, या भारत के पहले कौन रहे, ठीक है, यहाँ से भी आपके बहुत रिपीटेड क्वेश्चन देखे गए हैं, ओके। तो हम यहाँ पे बात करें जो टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर रहते हैं यहाँ पे 15 जो जज रहते हैं, मेंबर भी हुए और आपके जो न्यायाधीश हैं यहाँ पे वो है 15। और हम बात करें हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, 33 प्लस 1 हमारा 34, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं वो है हमारे पास 15 जजेस, ठीक है। इतने जो है न्यायाधीश रहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इनका टाइम पीरियड रहता है 9 ईयर का, ठीक है। जो भी आप लोगों की जस्टिस होंगे उनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 9 ईयर का रहता है। और जिसमें से भारत की अगर हम बात करें तो भारत के इसमें थोड़ा सा ये आपके लिए काम रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम तो लिखे पर यहाँ पे मेरे को भी ये क्वेश्चन आया था, मैं अपनी बात को मेरे को अभी मैंने कमीशन दिया तो मेरे को भी मैंने पढ़ा भी था, पर मैंने ये नहीं लिखा था उस टाइम की फर्स्ट मतलब उस टाइम में डेट में कौन थे, और मेरे को सारी ऑप्शन याद थी पर यही लिखा नहीं था कि फर्स्ट कौन थे आप लोगों के, ठीक है। यही मैंने गलती और मैंने ये उसके बाद भी चेक नहीं किया, ओके। तो ये आप लोगों ने कर लेना इस चीज़ को। तो यहाँ पे आपके पास है 4 नाम है भारत से, ठीक है। एक आप लोगों के BN राव भी यहाँ पे जो है वो जज रहे, आप लोगों के BN राव जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये थे सलाहकार थे वो भी यहाँ पे रहे आप लोगों के। और नागेंद्र सिंह जो है वो अध्यक्ष रहे, जो ये होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके वो अध्यक्ष रहे। और RS पाठक, आई थिंक इन्हीं का ही नाम था वो, जो मेरे को था कि पहले जो जज जो थे या अभी प्रेजेंट कुछ ऐसा मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, RS पाठक। और जो 2 बार जज रहे भारत से ही, ठीक है, उनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी। तो ये आपके लिए काम है कि जो ये है कि पहले जो जज थे वो कौन थे वहाँ पे भारत से, ठीक है। ये आपने काम कर लेना और मेरे को बताना भी है, ठीक है। मैं नहीं करूँगी, ये आप लोग मेरे को बताना भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ऐसे छोड़ देना, मेरे को भी बताना है, ओके। तो ये हाँ आपके लिए काम रहा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे अदर 2 ऑर्गन है, बट इतना नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी लिख लो कि ये भी जो है वो अंग है आप लोगों के इनके यूएन के, ठीक है। लिख लो इनका नाम। तो 5th हमारे पास है यहाँ पे आर्थिक एवं
सामाजिक परिषद, आर्थिक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको बोलते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें जो टोटल मेंबर है वो है 54, जिनका टेन्योर 1 ईयर का नहीं, अध्यक्ष का है 1 ईयर का, 3 ईयर का है बाकी उनका। और एक और जो यहाँ पे ऑर्गन है इसका, दैट इज क्या होगा मैम इसका टाइम देंगे? जो जैसे 54 जो मेंबर है ना, 54 जो मेंबर हैं उनका जो टेन्योर रहता है, मतलब जो अंतराल रहता है वहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक उसका मेंबर का, ठीक है, तो वो रहता है 3 ईयर का, 3 साल का। ये वही है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे आर्थिक सामाजिक मुद्दों पे डिस्कस करेगी ये इसका काम है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे न्यास परिषद, न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ये जो है ऐसे ह्यूमैनिटी पे ही बात करेगी, ह्यूमैनिटी के लिए जो यहाँ पे जो चीज़ें करनी चाहिए ये उसके लिए यहाँ पे काम करती है, ठीक है। ये क्या बोला, जो भी जो नेशन इसको लगता है कि उनको जो है वो नीड है किसी हेल्प की, तो ये केयर टेकर की तरह उनकी हेल्प करेगी, ठीक है, ये इसका काम है। और बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बनते हैं वो आप लोगों का है यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन का भी ये हो गया आप लोगों का कि महासचिव यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पोजीशन है यूएन सेक्रेटरीट में, ओके। और नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ से है कि भारत की पहली महिला, ठीक है, भारत की पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र में अध्यक्ष रही उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित महिला जो यहाँ पे जो है वो ये रही आप लोग की अध्यक्ष रही यूएन में, उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये हो गया हमारा यूएन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो इसकी स्थापना कब हुई, हिंदी में भी लिखना है तो लिखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है 7 अप्रैल, वेरी गुड, 7 अप्रैल 1948। और जो है ये मनाया जाता है आप लोगों का जो स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, लिख लेना, ठीक है, मैं लिख लूँगी स्विट्जरलैंड, ओके। ये जो है इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे अदर जो हमारे पास है इसकी थीम वाला जो ठीक है वो भी आएगा आप लोगों का। और यहाँ पे यूएन के जो डीजी हैं, ठीक है, उनका नाम इम्पोर्टेंट है, हाँ WHO के, सॉरी यूएन बोरी में ना, WHO के जो डीजी है, महानिदेशक हैं, उनका नाम है टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधानोम, ये जो है डीजी है यहाँ महानिदेशक है। और बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के हेल्थ प्रोग्राम का रहेगा, चलो ठीक है, उनको देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय क्या बोला अभी, श्रम संगठन, ओके। ये आप लोगों के पास है ILO की फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके बाद जो है इसकी जो है वो ये रखी गई, इसकी जो स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो होती है आप लोग की 1919 ही, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई आप लोगों की। हेड का हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, हेडक्वार्टर जेनेवा,
स्विट्जरलैंड पे ही इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर 187 और इसके जो डीजी हैं उनका नाम लिख लो। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो डीजी हैं, यस। टोटल नंबर ऑफ मेंबर इसमें, ठीक है, वो आप लोगों के हैं 187। ये वेरियस जो रिपोर्ट है उनको देती है, ठीक है। अगर कुछ रिपोर्ट आप लोगों की अभी रिसेंट आई होगी तो फिर वहां पे देख लेंगे। गिलबर्ट हॉन्गवो, गिलबर्ट हॉन्गवो नेक्स्ट हमारे पास है WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व या जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन WTO। इसकी एस्टेब्लिशमेंट लिखो, जो स्थापना है वो कब होती है, 1995। हालांकि इससे पहले इसका एक और नाम था वो भी लिखेंगे, बट जो इसका अभी ये वाला नाम है वो है 1 जनवरी 1995 को जो ये WTO W लिख रही है, ठीक है। तो इसका ये जो नाम है, पहले इसका नाम कुछ और होगा था, जो ये वाला नाम है वो रखा गया आप लोगों का 1 जनवरी 1995 को। इससे पहले जो इसका नाम था वो था आप लोगों का गैट। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहले इसका क्या नाम था। 1948 में ही आप लोगों का ये बन गई थी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, बट उसका नाम था यहाँ पे गैट, जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये जो थी गैट की फुल फॉर्म थी, और उसी का नाम आप लोगों का जो है वो 1995, ये भी आया था क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। जो आप लोगों का गैट है वो कब आप लोगों का WTO बना, तो ये आप लोगों का जो है 1995 में जो है, यही इसका पहले वाला नाम था, गैट नाम इसको जाना जाता था। बाद में जो है इसका नाम जो है वो WTO कर लिया गया। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर लिख लो इसमें 164। और यहाँ के जो DGM का नाम भी लिख लो 164। और यहाँ पे जो DG हैं महानिदेशक हैं WTO के, तो उनका नाम है नगोजी ओंकोजो इबेला। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। UNHRC यूनाइटेड नेशन हाई है, ह्यूमन वाला अलग है, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, हाई HRC में कर लिखा है कैसे, UNHCR है, HCR हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, जो जिनको भी शरणार्थी उनको बोलते हैं रेफ्यूजी, ठीक है। जो ऐसे ही किसी कंट्री में ऐसे ही जो रह रहे हैं, ठीक है, शरणार्थी, उनको बोलते हैं। तो अगर हम बात करें UNHRC, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, लिख लो संयुक्त राष्ट्र
शरणार्थी उच्चायुक्त, हिंदी में इसको बोलते हैं उच्चायुक्त। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, और इसकी जो स्थापना वो होती है 1950 में, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, चला जाएगा, एक ही कर लो, ब्रिक्स वाला कर लो। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स। ब्रिक्स, ठीक है। पहले जो ये नाम था वो कंट्रीज के नेम पे ही था, जो ब्रिक्स है आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। कुछ जो कंट्री है अगर हम बात करें यहाँ पे, ब्राजील, रसिया, उसके बाद आई से इंडिया, सी से चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका, ठीक है। इन 4 कंट्री के नाम पर ही जो है वो ब्रिक्स बन गया था। पहले ब्रिक्स था, उसके बाद आप लोगों का 2005 में एस भी ऐड हो जाता है, साउथ अफ्रीका भी, तो इसका जो नाम है वो ब्रिक्स बन जाता है। ओके, एस से क्या मतलब है? साउथ अफ्रीका। ये आप लोगों का 2005 में ऐड हुआ था आप लोगों का सबसे लास्ट, मतलब अभी तो उसमें और भी हुए हैं आप लोगों के, बट ये शुरू में जो ब्रिक्स है उसमें आप लोगों के, अभी हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट जो मेंबर हैं वो आप लोगों के 11 मेंबर, 11 आपका। अभी एक और भी ऐड हुआ है, ठीक है, 2024 में ही आप लोगों का लास्ट में ऐड हुआ है, जनवरी की 25 में हुआ, बनी मेरे को भी याद नहीं रहा है अच्छे से, ठीक है। तो अभी जो और मेंबर हैं आप लोगों के इसमें, जो रिसेंट वाले उन्हीं को करो। अभी जो रिसेंट लास्ट में ऐड हुआ आप लोगों का, वो आप लोगों का जनवरी 2025 में इंडोनेशिया। टोटल लिखनी है तो वो भी लिख ही लो, ठीक है। साउथ अफ्रीका हो गया आप लोगों का, एक इजिप्ट होगा, हाँ इजिप्ट, मिस्र जिसको बोलते हैं, इथोपिया, ईरान, यूएई, ये 2024 में आप लोग ऐड हुए थे। और जनवरी 2025 में जो है इंडोनेशिया जो इसका मेंबर, और इंडोनेशिया से क्वेश्चन बनता है आप लोगों की, जो है 2025 जो भी सबसे लास्ट वाला जो मेंबर, 11वां जो मेंबर इसमें जो आप लोगों का ऐड हुआ है वो कौन है आप लोगों का, तो ये आपका इंडोनेशिया हुआ सबसे लास्ट में, जनवरी 2025 की बात है ये। ओके, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बना, मैंने मतलब देखा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को, इंडोनेशिया वाला। और इसकी जो आप लोगों की सबमिट हुई 18वीं जो सबमिट होगी इसकी, वो इंडिया में ही है, पर ये होगी कि कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों का कि अभी होनी है, बस मतलब मैं जो नोट्स बनाया उस टाइम आपके ये होनी थी, ठीक है। अभी आई थिंक नहीं हुई है, मैं कुछ ऐसा नहीं सुना ब्रिक्स का। और जो 2026 की इसकी जो सबमिट होनी है ब्रिक्स की, वो होनी है इंडिया में ही। इससे पहले इंडिया में जो है वो 2016 में भी होगी है, 2012 में भी होगी, क्योंकि अभी होनी है तो इससे पहले वाली भी पूछी जा सकती है कि इससे पहले जाओ कितनी, अभी टोटल जो हो जाएंगी फिर 3 हो जाएंगी इसकी सबमिट जो इंडिया में हुई है, ठीक है। एक आपकी 2012 में, 16 में और अभी 26 में होनी है, 3 सबमिट इसकी होनी है, ठीक है। 2012 और 16 और 26 में अभी होनी है। और इसकी जो 17वीं हुई थी, जो भी हुई थी 17वीं, ठीक है, जो 2025 में हुई थी, वो हुई थी ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। इसकी जो 17वीं जो सबमिट हुई थी सम्मेलन, ठीक है, 17वां जो सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, वो हुआ था ब्राज़ील में 2025 में, और 18वां जो सम्मेलन होना है वो भारत में होना है, ठीक है। इससे पहले 2 सम्मेलन हो चुके हैं। ओके, ये हो गया हमारे इसके बारे में। और एक और छोटा सा और कर लेते हैं, आसियान भी करो। आसियान, आसियान की फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। आसियान, आसियान देश आपने सब सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ
साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये जो है आसियान की फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और यहाँ से जो क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं कि क्या जो है वो भारत आसियान का मेंबर है, ठीक है, तो भारत आसियान का मेंबर नहीं है, ठीक है, वो बस अपनी जो फ्रेंडली पॉलिसी है उसी के हिसाब से उसको जो है बुलाया जाता है तो वो जाता है, ठीक है। और इंडिया जो है आसियान का मेंबर नहीं है। और इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर है वो 10 मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये लिखना है क्योंकि हमें लगता है कि आसियान का नाम सुना सुना है और शायद इंडिया भी इसका पार्ट होगा, क्योंकि इंडिया भी मीटिंग में जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इसका मेंबर है। मीटिंग में बुलाया जाता है तो जाते हैं, बट ऐसा वो इसका मेंबर नहीं है। 10 मेंबर है, इंडिया नहीं है, ये लिख लेना है। ओके, तो इतना ही करते हैं, यहाँ तक की होगी आप लोगों की ये क्लास, ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं। थैंक यू।